देखिए मैथ का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, अन्य एग्ज़ाम्स में, इसलिए ध्यान से देख लेना। इसमें क्या होगा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अगर ट्रायंगल की 3 साइड दी है ए, बी, सी, तो हमेशा ध्यान में रख लेना कोई भी ट्रायंगल हो जैसे उसमें कोई भी भुजा ले लो, जैसे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, मैं ए ले रहा हूँ। तो अन्य जो बची हुई भुजाओं के योग से तो छोटी होगी और अंतर से बड़ी होगी। यहाँ पे ऐसा लिखा है जैसे ए भुजा है वो छोटी है, लेस देन है। अन्य भुजा कौन-सी है? बी और सी बची, तो बी और सी के योग से छोटी और बी माइनस सी के योग के परिमाण। देखो परिमाण का मतलब होता है अगर आपने -3 ले लिया है, उसका परिमाण लगा दिया तो ये 3 बन जाएगा। मतलब माइनस वाली चीज़ को प्लस करने के लिए आप ये मोड का प्रयोग करते हो, ठीक है? इसी प्रकार देखो ये बी है, अगर बी ले लिया तो बची कौन-सी? ए और सी बची, तो ए और सी का इधर योग कर दो, इनसे छोटी हो जाएगी और अंदर से बड़ी हो जाएगी। ऐसी प्रकार सी ले लो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 4, 5, 9 क्या बताइए ये त्रिभुज की भुजा है, इनसे त्रिभुज संभव हो सकता है या नहीं? तो आपको कोई भी भुजा लेनी है, चाहे आपके मन में जो भी आए। जैसे मैं 4, 5 ले रहा हूँ, तो अन्य कौन-सी बची? 4 और 9 बची, तो 4 और 9 का योग कर देना और इधर बड़ी कौन-सी किससे होगी? 4 माइनस 9 इसका परिमाण ले लेना। अब परिमाण लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इससे 5 और इससे 13। लेकिन भाई एक बात सोचो, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था ये तो यहाँ पे बराबर आ गए। बराबर के लिए तो ये चिन्ह होना चाहिए ना, इसमें तो बराबर है। ये यहाँ पे इससे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4.5 होना चाहिए। अगर बराबर आ गया ना तो ये सत्य नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज संभव ही नहीं है। उसमें कोई भी चिन्ह ऐसा ही है, ऐसा बराबर का चिन्ह नहीं है समीकरण में, ध्यान में रख लेना। अभी देखिए एक और क्वेश्चन है अगला, इसी कॉन्सेप्ट पे। आपको आएगा कि 3, 5 अक्षीय किसी भी त्रिभुज की भुजा है। तो बताओ अक्ष की वैल्यू यानी एक्स जो भुजा है उसकी कितनी वैल्यू संभव हो सकती है? कुछ नहीं करना, अक्ष है। तो 3 + 5 और 3 - 5 का मोड लेगो। देखो 3 - 5 इसका मोड लेगो तो कितना आएगा? 2। तो अक्ष की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 8 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है, 8 से छोटी होगी। तो देखो 2 से तो बड़ी है यानी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। कितनी वैल्यू हो सकती है? 5 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। या इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 10, 17 अक्ष इससे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं? तो क्वेश्चन तो यही है, तरीका यही है। बस पूछ लिया इसको घुमा के, इसमें त्रिभुज पूछ लिया, उसमें अक्ष के मान पूछ लिए। तो देखो अक्ष 10 और 17 का योग कितना होता है? 27 और अंतर कितना होता है? 7। अंतर हमेशा पॉजिटिव में लेना है, मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि मोड आ गया ना। तो अब 8 से लेके और कितना 26 तक गिन लो, कितनी वैल्यू आती है? लगभग क्या 19 वैल्यू आती है। कितनी आती है? 19 वैल्यू आती है। अब इनकी ट्रिक है, इस क्वेश्चन की ट्रिक है मेरे पास। क्या ट्रिक है कि जब भी कोई आपको पूछे कि कितने त्रिभुज संभव है या अक्ष की वैल्यू कितनी है, तो कुछ नहीं करना, 2 गुणा, याद रख लेना, छोटी भुजा -1 कर देना। जैसे कि इसमें है, इसमें छोटी भुजा क्या है? 3 है, तो 3 गुणा 2 -1 कितना होगा? 6 - 1 5 आ जाएगा। यानी इसमें 5 अक्ष की वैल्यू हो गई या 5 त्रिभुज संभव है। इसी प्रकार इसका हमें कमेंट में बताना कि इसको कैसे करोगे आप। इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ है। सीपीओ का जो एग्ज़ाम दिया था, मैंने खुद ने भी दिया था। उस टाइम एक ही मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन आए थे घुमा के। इसमें ये है कि अगर 3, 4, 5 किसी त्रिभुज की भुजा है, तो पी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक संभव हो सकती है? ये 4 ऑप्शन थे। तो अब इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपने रियल में पढ़ा है ना, तो आप इसका क्वेश्चन आना दे दे पाओगे। अगर आपने समझ में नहीं आया है, तो इसका मतलब आपके बस की बात नहीं है।